नमस्कार, आप देख रहे हैं लहर न्यूज में एजाज अहमद। आपको बता दें कि आज जन सुराज का एक मीटिंग का आयोजन किया गया, यानी एक जनसंपर्क किया गया हरदोबारा पंचायत के बहमबारा के दलित बस्ती में। इस मीटिंग का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जन सुराज के प्रखंड अध्यक्ष जुनैद रिजवी साहब की अध्यक्षता में इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। जन सुराज जिला अध्यक्ष योगेंद्र सिंह, जन सुराज के नेता कुशवाहा जी, ये तमाम लोग इस मीटिंग में मौजूद थे। आपको बता दें कि ये विजुअल आप देख रहे हैं, ये दलित बस्ती की महिलाएं हैं जो कि जन सुराज के मीटिंग में सुनने के लिए, नेताओं का भाषण सुनने के लिए काफी इंटरेस्टेड दिखी। आप विजुअल में देख रहे हैं कि दलित बस्ती के सारे लोग यहाँ पे मौजूद थे और ये जन सुराज के नेता अपनी पार्टी के बारे में बता रहे हैं कि अगर हमारी पार्टी आती है, हमारी पार्टी की सरकार बिहार में बनती है, तो कौन कौन काम जो बिहार में अब तक नहीं हुआ है उस काम को हमारी सरकार पूरा करेगी। इसमें जन सुराज का नारा है कि जन सुराज आएगा तो 5 चीज हो जाएगा। एक फर्स्ट में है युवाओं का पलायन बंद हो जाएगा। बिहार में ही युवाओं के लिए 10 से 15 हजार के रोजगार की गारंटी, बुजुर्गों को 2000 पेंशन, 60 वर्ष के ऊपर जो हर महिला पुरुष को प्रति माह 2000 का पेंशन दिया जाएगा। महिलाओं को सस्ता लोन दिया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार गारंटी पर महिलाओं को व्यवसाय करने के लिए 4% सालाना ब्याज दर पर पैसा देगी। चौथा है बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा, यानी कि 15 साल तक के हर गरीब बच्चों के लिए मुफ्त बेहतर शिक्षा की व्यवस्था। किसानों को खेती से बेहतर कमाई के लिए नगदी फसलों की खेती करने वाले किसानों के लिए मजदूरों की मुफ्त व्यवस्था की जाएगी। ये जन सुराज का नारा है। जन सुराज का ये 5 प्लानिंग है कि हमारी सरकार जब बिहार में बनेगी तो ये 5 चीजों पे काम करेगी, जिससे पूरे बिहार में बिहार बदलेगा और बिहार के युवा लोग जो बिहार से बाहर जाकर नौकरी करते हैं उनको नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जन सुराज के प्रशांत किशोर का कहना है। आइए लहर न्यूज पे देखते हैं एजाज अहमद की खास रिपोर्ट। अध्यक्ष हैं बढ़िया के और हरदोबारा पंचायत में ये एक मीटिंग का आयोजन किया गया जन सुराज के तरफ से। क्या कहेंगे इस मीटिंग को लेकर? देखिए, माननीय प्रशांत किशोर जो जन सुराज के प्रणेता हैं, वो बिहार बदलाव यात्रा के तहत जी 21 तारीख से भ्रमण पे हैं। जी सिवान जिला में आएंगे। 21 तारीख से वो भ्रमण उनका हो रहा है, जिसके अंतर्गत 24 तारीख को बढ़िया में वो प्रवेश करने वाले हैं। अच्छा। गोरिया कोठी से होते हुए बढ़िया। अब चूंकि गोरिया कोठी से वो प्रवेश करेंगे बढ़िया में, तो उनका जो प्रवेश का जो जगह है, प्रवेश स्थल है, वो हरिहरपुर लालगढ़ बढ़िया में। तो हरिहरपुर लालगढ़ से लेकर के और बढ़िया होते हुए दीनदयालपुर तक कुल 17 वेलकम पॉइंट बनाया गया है, जहां पर माननीय प्रशांत किशोर जी का वेलकम किया जाना है। उसके अलावा बढ़िया प्रखंड में, बढ़िया कंस्टिट्यूएंसी में कहें तो 2 जगह सभा स्थल का आयोजन। अच्छा। पहला सभा स्थल जो होगा वो बढ़िया जो मेन बाजार है उसके बगल में पेट्रोल पंप है, आपने देखा होगा। अच्छा। वहाँ राम जानकी मंदिर है, मठ है। वही मठ के अंदर जो स्थल है वहाँ पे एक सभा स्थल होगी। अच्छा। उसके बाद से बढ़िया तरवारा मुख्य मार्ग होते हुए प्रशांत जी आएंगे, पचरुखी की तरफ जाएंगे, जहाँ पचरुखी प्रखंड में एक सरौती गांव है। वहाँ पे शाम में उनका विश्राम स्थल होगा और वहाँ पे शाम में एक अंतिम सभा होगी। तो उन्हीं के इस सभा को लेकर के हम लोगों ने एक बैठक किया था कि कैसे उनका वेलकम पॉइंट पर कैसे हम लोग वहाँ उनका वेलकम करेंगे, या फिर सभा स्थल पर कितने लोग जाएंगे, कैसे क्या होगा। तो ओवरऑल आज का जो मीटिंग था वो उनके रूट मैप को लेकर के, अच्छा, उनके सभा को लेकर के ये मीटिंग था। और इसके साथ साथ गांव के भी कुछ लोग आए जो इंटरेस्टेड थे। आज देख रहे हैं कि जन सुराज वो पहले वाला नहीं रहा,
जी जी जिस भी गांव में हमारी गाड़ी जाती है, हमारे लोग जाते हैं, जन स्वराज के नाम लोग सुन करके 10, 20, 50 लोग चले आते हैं। जी जी। क्योंकि बिहार में हम्म, ये एक बेहतर विकल्प के रूप में आया है और तीसरा विकल्प के रूप में आया है। आप जान रहे हैं कि भाजपा, जदयू, कांग्रेस के अलावा, राजद के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। इसीलिए जन स्वराज के लोग हाथों हाथ ले रहा है। जहां जन स्वराज की बात हो रही है वहां भीड़ इकट्ठा हो जा रही है। यही नतीजा है कि आज हमारा मीटिंग पब्लिक मीटिंग नहीं था, लेकिन इसके बाद भी आपने देखा कि सैकड़ों लोग यहाँ उपस्थित थे। जी, हरदोबरा पंचायत के ये बहमबारा गांव है, दलित बस्ती है। यहाँ जन स्वराज का जनसंपर्क किया गया। क्या कहेंगे कुछ इसको लेकर? देखिए, हम लोग जन स्वराज पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए जी गांव गांव घूम करके प्रशांत जी के विचारधारा को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसी क्रम में बिहार बदलाव यात्रा जो माननीय प्रशांत किशोर जी का बड़हरिया में होना है, उसके तैयारी की बैठक थी और उसमें आम लोगों से भी जन स्वराज के बारे में हम लोगों ने बताने का काम किया। जी, इसी मिशन से जो बिहार बदलाव यात्रा हम लोगों का कैसे सफल हो, इसके तैयारी की आज बैठक है। आपकी पार्टी सबसे ज्यादा दलित और मुसलमानों पे फोकस कर रही है। कितना फायदा मिलेगा बिहार में दलित और मुसलमानों को? देखिए, हमारी पार्टी सिर्फ दलित और मुसलमानों पर फोकस नहीं है जी। हमारी पार्टी के बिहार में बसने वाले सभी जाति धर्म के लोगों पर फोकस है जी। क्योंकि इस बिहार के सभी जाति धर्म के लोग इन दो दलों से प्रताड़ित हो रहे हैं, चाहे वे विपक्ष के लोग हों या सत्ताधारी लोग हों। विपक्ष और सत्ताधारी लोग दोनों दल के लोग मिल करके सरकार चला रहे हैं। आज पूरे बिहार में एक तरफ नीतीश कुमार गद्दी पर बैठे हुए हैं, विपक्ष में तेजस्वी यादव है, लेकिन आज विपक्ष की भूमिका में कहीं से दिखाई नहीं देते हैं। उनको भी लगता है कि हम बहुत विरोध अगर नीतीश कुमार का करेंगे तो भविष्य में कभी नीतीश कुमार पलटी मारेंगे तो मेरे साथ नहीं आएंगे, इसलिए वे विपक्ष की भूमिका में भरपूर रूप से काम नहीं करते हैं। सिर्फ दिखावे का वे लोग विपक्ष में काम करते हैं। अगर विपक्ष की भूमिका की बात कहिए तो माननीय प्रशांत किशोर जी जन स्वराज के जो संस्थापक थे और जन स्वराज पार्टी के लोगों ने पिछले महीने जो बीपीएससी में घोटाला हुआ और बीपीएससी छात्रों के साथ जो अन्याय अत्याचार हुआ, उसके लिए हम लोगों ने विपक्ष की भूमिका में काम किए और पूरे बिहार नहीं देश के लोगों को भी हम लोग दिखाने का काम किए कि विपक्ष की भूमिका क्या होती है। तो इसलिए हम लोग बिहार के सभी जाति धर्म के लोगों के लिए जन स्वराज पार्टी बनाए हैं और जन स्वराज पार्टी बिहार में विकल्प का अभाव था। लोग भी खोज रहे हैं कि बिहार में विकल्प हमको चाहिए, तो हम लोगों ने विकल्प के रूप में बिहार में स्थापित हुए हैं, पार्टी को लाए हैं और लोगों से उम्मीद भी करते हैं कि जो लोग आरजेडी को पसंद नहीं करते हैं तो मजबूरी में वोट भाजपा जदयू को दे देते हैं, जो लोग भाजपा जदयू को पसंद नहीं करते हैं वे लोग मजबूरी में फिर आरजेडी को दे देते हैं। दोनों तरफ है कांटा ही कांटा है, विकल्प नहीं था तो हम लोग जन स्वराज को लेकर के बिहार के लोगों के बीच आए हैं और निश्चित रूप से बिहार में लोगों की यह समझ है कि प्रशांत किशोर जी पर लोग भरोसा भी जता रहे हैं कि बिहार में प्रशांत किशोर जी के आने के बाद निश्चित रूप से विकास होगा। जी, आगामी जो प्रोग्राम है प्रशांत जी का जो सिवान जिला में आने वाले हैं उसके बारे में बता दीजिए, किस तारीख में है और कहाँ कहाँ उनका प्रोग्राम होने वाला है? देखिए, अभी तो यहाँ 24 तारीख को प्रशांत जी का इस बड़हरिया विधानसभा में प्रवेश करना है जी। और 24 तारीख को पूरे इस विधानसभा में 4 सभा होना है। यहाँ 2 सभा होना है, किसी किसी विधानसभा में 4 सभा भी होना है, कहीं कहीं 3 सभा भी होना है, लेकिन 22 तारीख से लेकर के और 26 तारीख तक प्रशांत किशोर जी सिवान जिला में ही। बड़हरिया विधानसभा में कहाँ कहाँ प्रोग्राम है उनका? बड़हरिया विधानसभा में राम जानकी मठ में, बड़हरिये में राम जानकी मठ पर होना है जी। और दूसरा सभा
सरौती में होना है। जी जी। और जब प्रवेश वे करेंगे तो लगभग 15 बिंदुओं पर उनका स्वागत होगा। जी जी। और लोग एक उनके साथ काफिला के साथ उस सभा स्थल तक जाएंगे। जी। महाराष्ट्र में आज ऊख पेड़े वाला जूस लोग पावे जन गन्ना पावे वो महाराष्ट्र से आवत हवे। दूगो सरकार रोजगार कौन दिलस रहुआ के? एगो दिलस अपहरण के रोजगार, ओकरा बाद देले बरन अवैध शराब के कारोबार। पहला सरकार दिलस अपहरण में लिप्त होखी, दूसरा सरकार दिले बा कि अवैध शराब के कारोबार करी, लियाई पहुंचाई बनाई सप्लाई करी वही में लागल रही। लेकिन जब जेल भी आए कोई तो बड़ बड़ बेचवाए वाला आदमी जेल ना जाई, छोट छोट आदमी जाई। तो प्रशांत किशोर के बहुत सीधा पेंशन माता बहन के बढ़ के मिलो, ओकरा खतरा रउआ का करे पड़ी? एक बार अपना लड़का के भविष्य के सोचे पड़ी। जौन काम रउआ 30 साल से कइले बनी, लालू के ना तो नीतीश से ओकरा से ऊपर उठ के हम तो ई कहन के आदमी के जीवन 5 दिन के होखेला और रउआ लगी 5 दिन के केंगन जीवन होखेला। तो थोड़ा सा 1 मिनट में बस बताए के चाहे 20 साल के आदमी जब होला तो वोट देला पहला बार। जे दिन रउआ 20 साल के हो जाए वो दिन में वोट ना हो जाला। 18 साल के हो जाए आज 18 के भइनी आज वोट ना हो जी रउआ खतरा। मान के चली पहला बार आदमी 20 साल पर वोट देला, ओकरा बाद 5 गो औरी वोट दे दलस 5-5 साल पर, तो 20 और 30 50 साल। ओकरा बाद राजनीतिक रूप से आदमी जौन का होखेला शिथिल पड़ जाला, जौन होखता होखे दो। तो 5 दिन रउआ चूक गईनी तो पीढ़ी खत्म हो गई। ना कह जाला लम्हों ने खता की थी और सदियों ने कीमत चुकाई। एक दिन चुके तो फिर 2030 से लेकर आज ने कोनो प्रशांत किशोर यूएन के नौकरी छोड़ के आपन रणनीतिकार छोड़ के फिर रउआ लड़का खातिर खड़ा होई कि ना होई। तो मौका पावे ओकरा के समझी। प्रशांत जी आवे वाला बानी, रोड मैप तैयार हो गई बा, जितना ज्यादा से ज्यादा संख्या में होके पहुंची, समर्थन दी और पूरा जोर शोर से लाग जाई। बिहार बदलो, सरकार बदलो और गरीब के सरकार होखो, सब मुद्दा हल होखो। 2036 में हमारा आशा बा जब बिहार अपन स्थापना के 100वां साल मनाओ तो अभी तो सरकार बन जाओ नवंबर में। 1936 में बिहार बन रहा, लेकिन 2036 में जब बिहार अपन स्थापना के शताब्दी वर्ष मनाओ तो 2/3 मेजोरिटी के जन स्वराज के सरकार बिहार में होगी। उनके साथ बोलिए एक बार जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय जन स्वराज, जय जन स्वराज।